बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में ढेरों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं और आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखें। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन कढ़ाई मैंने रेस्टोरेंट के एक शेफ से सीखी थी। बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। सहरी में अगर 10 मिनट रहते हैं तो जल्दी से आप ये क्विक वाली कढ़ाई बना सकते हैं, या फिर अफ्तार में भी बना सकते हैं, या फिर अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो भी आप ये झटपट से कढ़ाई बना सकते हैं। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको मैं रफली मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। क्योंकि हमने बनाना है इसका पेस्ट, एक ब्लेंडर जग में इसको डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक स्लाइसेस में करके भी आप प्याज ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी अपने बिल्कुल नहीं डालना। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है, ब्लेंड कर लेना है। इसको साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। तो चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और ये लेग पीस जो है थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो इसके ऊपर मैं कट के निशान लगा दूँगी ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाएँ। तो एक कढ़ाई लेंगे और चिकन को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। साथ ही इसके अंदर प्याज का जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे और थोड़ा-सा जग के अंदर पानी डालेंगे ताकि प्याज का पेस्ट जो अच्छे से निकल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना, ठीक है? तो कोशिश करना है कि कम से कम पानी इस्तेमाल हो। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और यहाँ पे मेरे पास है टमाटर की प्यूरी बना के मैंने रखी हुई है क्यूब्स में, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। इसकी भी रेसिपी मैं जल्द आपको दूँगी। अगर आप टमाटर या प्याज की प्यूरी नहीं डालना चाहते तो आप टमाटर और प्याज को स्लाइसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। अगर आप साबुत टमाटर डालना चाहें तो आप 5 अदद टमाटर इसके अंदर स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्यूरी है, ये काफ़ी थिक होती है, तो इसलिए मैं इतने ही डालूंगी। 2 बड़ी इलायची का मुंह खोल दिया है वो डाल देंगे, 4 से 5 लौंग डाल देंगे, 2 से 3 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, 2 छोटी इलायची इनका भी मैंने मुंह खोल दिया ये डाल देंगे। साबुत गरम मसाले में बस यही जाएगा। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेगी और 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हमने ये कढ़ाई जो है काली मिर्च के साथ बनानी है, तो इसलिए बहुत थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और दूसरी पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा इसे अच्छे से और कवर लगा के इसे चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 1 मिनट के बाद ही जो चिकन है ये पकना स्टार्ट हो गया है और इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। तो अभी ये इसके जो जूसेस हैं वो रिलीज़ होंगे तो काफ़ी सारा इसके अंदर पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे देखें कि काफ़ी सारा पानी जो है ये रिलीज़ हो चुका है। कुछ प्याज और टमाटर का और कुछ चिकन ने अपने जूसेस रिलीज़ किए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है। तो अब हमने कढ़ाई को ढकना नहीं है, ऐसे ही ढक्कन खोल के इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर हम ढक देंगे तो चिकन जो है वो बिल्कुल बहुत गल जाएगा और इसके रेशे-रेशे हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें कि इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। आप घी यूज़ करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं, उससे भी कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा काम है इसकी भुनाई का। तो 4 से 5 मिनट आपने मीडियम लो फ्लेम पे चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप अपनी कढ़ाई में टेस्ट लाना चाहते हैं तो भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है। जब अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसके अंदर एक प्याली में अच्छे से फेंट के दही को शामिल कर दूँगी। तो अब हम अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे। चिकन पहले ही हाफ डन हो चुका था। अब जो इसके अंदर हमने ये दही शामिल किया है, इसके पानी में पकेगा तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो अब इस स्टेज पे हमने काली मिर्च शामिल करनी है। इससे पहले काली मिर्च नहीं डाली, वरना चिकन का कलर जो है बहुत डार्क हो जाएगा। तो 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, क्योंकि हम काली मिर्च वाली कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर काली मिर्च ही यूज़ होगी। आप अपने स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे मसालों को अच्छे से, और साथ में दही का पानी जो है वो भी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें जायफल, जवित्री सारा कुछ शामिल है। बहुत खुशबू वाला मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। अब एंड पे हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये आपने एंड पे डालनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जूलियन कटी हुई अदरक तो कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगती है।
तो है ना ये क्विक वाली रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और यकीन करें किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है ये कढ़ाई। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हमेशा यही बनाया करेंगे। मैंने जब ये सीखी थी बनानी तो तब से मैं ये बना रही हूँ। हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि 10 से 15 मिनट में मुझे ये कढ़ाई चाहिए। उन्होंने हॉस्पिटल में किसी को खाना देना था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो ये बना रही थी तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। चिकन ना तो टूटा है और ना ही ये कच्चा है, बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। 10 मिनट में अगर रेस्टोरेंट वाली परफेक्ट कढ़ाई बनकर तैयार हो जाए और हो भी इतनी टेस्टी, तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है कि आगे रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो सहरी और अफ्तारी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान में काम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है और हमने रोज़ा भी रखा होता है, तो इसलिए भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने का दिल नहीं करता। तो आप जल्दी से ये क्विक वाली कढ़ाई बना के आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। यकीन करें अगर आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप हमेशा यही कढ़ाई बनाएंगे और आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। और मैं तो अक्सर ही ये कढ़ाई बनाती रहती हूँ क्योंकि हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है और सबको पसंद भी बहुत है। तो मैंने ये हॉस्पिटल भिजवानी थी, इसलिए मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल दी है और साथ में इसके रायता भी बनाया है, बहुत ही टेस्टी सा। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी दिया करें ज़रूर कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप किन किन शहरों से वीडियो देखते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।